तो इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर पर्सन में कब वर्ब 1 का प्रयोग करना है, कब वर्ब 5 का प्रयोग करना है ना। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सर डू किस व्यक्ति के साथ लगता है, डज किस व्यक्ति के साथ लगता है। कभी कभी समस्या हैव और हैज तक भी आता है, सर कब हम लोग हैव यूज करेंगे और कब हैज। ऐसे तो 7 समस्या है, इजे मार का भी है, वाज वर्ग का भी है ना। ये सारे प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करने वाले, ठीक है। फिर एक समस्या है कब इज लगेगा, कब एम लगेगा, कब आर लगेगा। वाज वर्ग का भी समस्या है, वाज वर्ग किसके साथ लगता है। उसके बाद टेंस में हैड आ जाता है, उसके बाद डिड आ जाता है। तो हम लोग पास टोटल 7 समस्या है। कितने समस्या है? 7। V1 V5 का 1, डू डज का 2, हैव हैज का 3, इज एम आर का 4, वाज वर्ग का 5, हैड 6 और डिड 7। सबसे पहले की समझना है, ये सातों प्रॉब्लम्स एक ही रूल में नहीं होते है ना। लिखो नहीं, पहले समझ लो समझ। हाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी वाक्य में इज एम आर आया तो वाज वर्ग थोड़ी आएगा, ये किसी और रूल में आएगा। तो माइंड पहले बैठा लेना कि ये सातों समस्या एक जगह पर नहीं आएगा। अगर समस्या हमारा V1 V5 का है तो हम लोग को वहां हैव हैज का इस्तेमाल नहीं करना है, इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी एक टाइम में एक समस्या, एक टाइम में एक समस्या। तो टोटल समस्या कितना है? 7। वी हैव 7 प्रॉब्लम। चलिए, अच्छा, ये सातों का सातों समस्या एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, जिस टॉपिक को हम लोग पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सन। चलो, तो इस टॉपिक को हम लोग आज समझने वाले हैं, पर्सन को। पर्सन की जहां तक हम लोग हिंदी की बात करेंगे तो पर्सन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यक्ति। क्या बोलते हैं? व्यक्ति। हाँ। अब जैसे ही व्यक्ति हमारे दिमाग में आया तो हम लोग क्या सोचने लगते हैं, व्यक्ति का मतलब होता है जिसमें जान होता है, यही हम लोग सोचते हैं। इसमें जान है वही व्यक्ति है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो थर्ड पर्सन में इट क्यों आता? थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट और नाउन। तो पर्सन का मतलब सिर्फ जानने वाले इंसान की बात नहीं हो रही है। आप दुनिया में जितने भी चीजों को जानते हो सब पर्सन है। हम पर्सन हैं, आप लोग पर्सन हो, ये बोर्ड भी क्या है? पर्सन है। थर्ड पर्सन में नहीं आता है क्या? अगर ये पर्सन नहीं होता तो इट क्यों आता है थर्ड पर्सन में? सिर्फ रहता है ही, सी, नाउन। बट पर्सन का मतलब क्या होता है? आप जितने चीजों को जानते हो सब क्या है? पर्सन है। तो अगर सिंपल कोई डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे? ऑल वर्ड्स आर पर्सन। सारे शब्द क्या है? पर्सन है। बताओ, हम क्या है? आप क्या है? ये कलम क्या है? समझ में आ रहा? अच्छा, हम लोग ग्रामर में पर्सन को 3 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में बांटे हैं? 3। सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। तो बच्चों के दिमाग में सवाल तो अनगिनत होते हैं, हर चीज का जवाब है, लेकिन होता नहीं, कभी कभी कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं तो उनको डांट मिल जाता है, तो डर के मारे वो लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। यहाँ आपको हर सवाल पूछना है, ठीक है। जैसे एक सवाल है कि पर्सन 3 क्यों है। ग्रामर बनाने वाले कुछ ना रीजन से बनाए होंगे पर्सन को, 3 ही क्यों रखे हैं। पर्सन को 3 4 भी रख सकते थे, 2 भी रख सकते थे। तो ध्यान देना है, हमारे समाज में हम लोग व्यक्ति को कितने भाग में बांटे हैं? 3। हाई क्लास का, मिडिल क्लास का और लो। अभी हम लोग व्यक्ति की ही बात कर रहे हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। अच्छा, आप लोग स्कूल गए होंगे, वो स्कूल भी कितने प्रकार का है? 3। लोअर स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो जाए कहाँ जाते हैं? न्यायालय जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। वो भी 3 प्रकार का है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। वो भी चौथा नहीं है। इवन आप ट्रेन में सफर करोगे ना, 3 ही बर्थ मिलेगा, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, लोअर बर्थ। चौथा कहाँ जाएंगे? पटरी पे आ जाएंगे, पटरी पे तो रहना नहीं हम लोग को। तो ब्रह्मांड में हर चीज को कितने भाग में बांटा गया है? 3। इवन हम लोग का जिंदगी भी कितने भाग में बांटा है? 3। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, चौथा में हम लोग का चौथा हो जाता है। तो हर चीज को कितने भाग में बांटा गया है? 3। इसलिए हम लोग पर्सन को भी कितने भाग में बांटेंगे? 3। कितने भाग? 3। चलो, तो पर्सन के 3 पार्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
हाँ, नंबर जो है वो दो होता है, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। अच्छा, एक वचन का मतलब यहाँ एक व्यक्ति से है, और बहुवचन का मतलब होता है जो एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा। समझ में रहा? यानी अगर मान लो एक लड़का है तो बॉय बोलेंगे, दो लड़का को क्या बोलेंगे? बॉय। अब 20 लड़का होगा तो क्या करेंगे? 19 लगा देंगे, बॉय ही रहेगा। 100 लड़का है तो लास्ट में क्या 99 लगाएंगे? नहीं। तो सिंगुलर का मतलब व्यक्ति कितना? एक, और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा 1 करोड़ भी हो सकता है। समझ में आ गया? चलिए, तो अभी हमको बताओ, इस घर में कितने व्यक्ति होंगे? इस घर में एक, और इसमें एक से ज्यादा। हाँ, बताओ इस घर में व्यक्ति कितना? इसमें, इस घर में व्यक्ति कितना है? इसमें एक से ज्यादा। चलो चलो, अभी बच्चा पूछेगा सर फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? तो एकदम आसान सा जवाब है, किताब में भी है। तो जो बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। जो बोलता है उसको, तो अभी फिलहाल कौन बोल रहा है? हम फर्स्ट पर्सन है। जो सुनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरी बात को आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग कौन हो? और जिसके बारे में बात हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, या बाहर में मान लो कोई सीता, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी? थर्ड पर्सन। फिर से बताइए, बोलने वाले को क्या बोलते हैं? सुनने वाले को, और जिसकी बात उसको थर्ड। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर बोलने वाला फर्स्ट है, सुनने वाला सेकंड है, जिसकी बात वो क्या है? थर्ड है। निश्चित तौर पर ऐसा है, ये ग्रामर में है, डेफिनेशन है। जब मैं फर्स्ट पर्सन हमेशा रहूंगा क्या? नहीं। हम इसलिए फर्स्ट पर्सन क्योंकि हम बोल रहे हैं, अगर हम वहां बैठ जाए तो क्या हम फर्स्ट पर्सन रहेंगे? आप में से कोई बच्चा अगर यहाँ के कुछ अपना इंट्रोडक्शन देने लगे या कुछ बताने लगे, फिर हम क्या हो जाएंगे? सेकंड। यानी फर्स्ट पर्सन कोई खरीद के नहीं रखा है, जो बोलता है वही फर्स्ट पर्सन है। अब एक बच्चा बोला सर, ये बताइए सर आई ही फर्स्ट पर्सन क्यों होता है ना? यू को क्यों नहीं रखते हैं? तो देखो, ये ह्यूमन नेचर है। मान लो ओसामा को भी 1 लाख रुपए मिला नीचे गिरा हुआ, तो ओसामा सबसे पहले किसके बारे में सोचेगा? दोस्त के बारे में, अपने बारे में। बोलेगा नहीं सर हम तो दोस्त के बारे में सोचेंगे, झूठ बोल रहे हैं। तो फिर दोस्त को बुला के पैसा उठवाता है, खुद ही क्यों उठाया? समझा रहा हो समा? चलो रोहित बताओ, तो अगर आपको 1 लाख मिला तो पहले किसके बारे में सोचोगे? अपने बारे में। तो आपका नाम रोहित, आपका नाम क्या है? रोहित। अच्छा, दो दो रोहित क्लास में है, वाह। चलो, रोहित स्क्वायर हो गया। हाँ, चलिए अभी बताओ अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो रोहित आपको 1 लाख मिलते हैं, तो पहले आप किसके बारे में सोचोगे? अपने दोस्त के बारे में या अपने बारे में? अपने बारे में। अच्छा, जैसे ही 1 लाख मिला तो ये अपने बारे में सोचा। अच्छा, हमको अगर 1 लाख मिलेगा तो हम पहले आपके बारे में सोचेंगे, किसके बारे में? अपने बारे में। तो दुनिया का हर इंसान सबसे पहले किसके बारे में सोचता है? अपने बारे में। अब लोग बोलते नहीं ये तो बहुत सेल्फिश वाला बात हो गई, अपने बारे में क्यों सोच रहे? देखो, सच्चाई है, इतना इम्प्रैक्टिकल नहीं होना। अगर एक चीज बताओ, अगर आप खुद को स्वस्थ रख रहे हो तो आपका परिवार जैसे खुश है। आप कोई बीमार नहीं तो वो लोग टेंशन फ्री, चलो भाई ठीक है, इसके साथ सब कुछ ठीक है। मतलब सोचो, अगर कोई इंसान कहता नहीं पहले हमको समाज के लिए सोचना है, पहले हमको अपने परिवार के लिए सोचना है, खुद ही ठीक नहीं है, देश के लिए सोचना है, खुद ही बीमारियां है, फिर देश को उसके लिए सोचना पड़ेगा, आयुष्मान कार्ड लेके आना पड़ेगा, जाओ भाई इलाज करो। तो खुद को ठीक रखोगे, आप ठीक रखोगे, हर इंसान खुद को फिट रख ले तो पूरा भारत फिट हो जाए, फिर किसी से हम लोग को हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। तो बस इतना दिमाग नहीं लगाना है कि बस मैंने इम्प्रैक्टिकल बात करना है, इसके बारे में सोचें, उसके बारे में, अपने बारे में सोच लिया यार पहले। तुम खुद को ठीक रखो, सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, तो फिर बाहर वाले को हम लोग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बताओ, अगर हमको 1 लाख मिला तो हम पहले किसके बारे में सोचेंगे? अपने बारे में। अब रोहित के बारे में थोड़ी सोचेंगे, ठीक है क्या प्रीति? चलो, तो अगर हमको 1 लाख मिला तो हम पहले अपने बारे में सोचेंगे। दुनिया का हर इंसान सबसे पहले किसके बारे में सोचता है? अपने बारे में। इसलिए फर्स्ट पर्सन लोग क्या रखते हैं? मैं। क्या रखते हैं? और इस मैं को हम लोग क्या बोलते हैं? आई। क्या बोलते हैं? आई। अच्छा, अपने बाद हम लोग किसके बारे में सोचते हैं? अपने परिवार के बारे में। किसके बारे में? परिवार। तो परिवार में व्यक्ति की संख्या एक होती है कि एक से ज्यादा? तो क्या हो जाएगा? मैं कि हम लोग? हम लोग। और हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। ठीक है, आई को प्लूरल वी। अच्छा, हम अपने को खुश कर लिए, अपने परिवार को खुश कर लिए। अभी मेरे सामने आप लोग, मान लो हमको 1 लाख मिला, तो पहले हम खुद को खुश करेंगे, फिर अपने फैमिली को भी जाकर मिठाई उठाई बांटेंगे, कपड़ा वपड़ा खरीदेंगे उन लोग के लिए। कुछ पैसा बच गया तो आप लोग बोल रहे सर पार्टी दीजिए ना सर, आपको मिला 1 लाख रुपया गिरा हुआ है, तो फिर हम आप लोग के बारे में सोचेंगे।
अच्छा, मेरे सामने हमसे उम्र में छोटा अगर कोई बैठा है तो बोलेंगे तुम, अगर बड़ा होता तो क्या बोलते हैं हम, आप। अगर व्यक्ति की संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो तुम होगा या तुम लोग, और अगर सीनियर लोगों में व्यक्ति की संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो आप लोग। तो तुम लोग आप लोग का इंग्लिश तो यू होता है, बट तुम और आपका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। देखो सही है, आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर यू है, पर ध्यान दीजिएगा आप, हम लोग अगर इंग्लिश की बात करें तो इसका कई सारा अवस्था है, लाइक ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, और अभी तो हम लोग मॉडर्न पढ़ रहे हैं, अब तो मॉडर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो दो है ना, इंग्लिश में हुआ करता था, जिसका हिंदी तुम होता है। हो सकता है आप लोग को लगता है अरे मास्टर झूठ बोल रहे हैं। मोबाइल है आपके पास, गूगल पर रोहित जाओ, देखो तो दो का हिंदी क्या दिखा रहा है, THOU, दो। देखो हिंदी क्या रहा है, गूगल पे लिखो, या जो भी आपके पास है उस पर जाओ। रोहित आप भी फिर ट्राई करो, लिखो तो, देखो दो का हिंदी क्या होता है, रोहित देखे हो, अच्छा। अच्छा देखो तो दो का हिंदी क्या आ रहा है, हमको बताओ कि हम गलत पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं। THOU, स्पेलिंग से लिखना, THOU, THOU। THOU, दो का हिंदी क्या होता है, तुम्हारा है, चलो वेरी गुड, आ रहा है। चलो अब हमको ये बताओ कि फिर हम लोग गलत क्यों पढ़ेंगे। अगर हम आपको बोले मैं मतलब, ठीक है, आई, और हम लोग मतलब भी आई, तो मानोगे, या बोलेंगे हम लोग मतलब वी और मैं का इंग्लिश भी, तो मानोगे। फिर तुम लोग मतलब यू और तुम मतलब यू आप लोग कैसे मान लिए। चलो समझना क्या है, आज मॉडर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश में दोनों जगह यू है, बट ध्यान दीजिएगा तुम का इंग्लिश क्या होता है, दो, और तुम लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू। आज इस शब्द को लोग हटा दिया है, इसका रीजन क्या है समझना। पहले बताओ, इस क्लास का फर्स्ट पर्सन कौन है अभी, फर्स्ट पर्सन कौन है, हम बोल रहे हैं, हम फर्स्ट पर्सन हैं, यानी हम टीचर हैं। तो हम किसके लिए टीचर, इस मोबाइल के लिए टीचर हैं, इस कलम के लिए, बेंच के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अभी आप लोग सब उठ के चले जाओ बाहर, नहीं पढ़ेंगे, वो टीचर पका रहा है, तो क्या हम अभी इस क्लास में टीचर हैंगे क्या। तो किसी भी वन को वन कौन बनाता है, टू। समझ में, घमंड नहीं होना चाहिए किसी इंसान को, अरे हम नंबर वन है, भाई तुमको नंबर वन बनाए कौन है, पीछे वाला लोग। बताइए भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा वो 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, वे मान लो 140 करोड़ लोग मर जाए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जिंदा रहे तो प्रधानमंत्री रहेंगे। इनको बोलेंगे भाई और बहनों, ना भाई और ना बहनों को सुनने वाला ही नहीं, कहे का प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री किसके लिए, हम लोग के लिए है। तो जो वन है वो क्या करता है, सामने वाले में भेदभाव करता है क्या, मेरे लिए आप लोग क्या सब अलग अलग है, बराबर बराबर है। अगर मान लो हम प्रीति को अच्छा से पढ़ाए, आप लोग को खराब से पढ़ाए तो बुरा लगेगा, या हम रोहित को अच्छे से पढ़ाए, प्रीति को खराब से, फिर बुरा लगेगा। टीचर का काम क्या है, सब एक समान है। तो हम आपके आपको क्या करेंगे, भेदभाव के दृष्टिकोण से देखेंगे क्या, आप लोग मिले क्या हो, बराबर हो, क्या हो। किसी भी वन को वन कौन बनाता है, टू। अगर टू होगा या नहीं तो वन का है क्या। मान लो एक क्लास में दो बच्चे, एक फर्स्ट और एक सेकंड, तो फर्स्ट को अगर घमंड हो जाए कि हम फर्स्ट आते हैं, तो भाई फर्स्ट तुम किस लिए आता है, बगल में सेकंड है, सेकंड अगर नाम कटवा ले स्कूल से, एक ही बच्चा क्लास में रहे तो कहेगा फर्स्ट। वन को वन कौन बनाता है, टू। तो हम शिक्षक बने अपने कारण नहीं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स लोग का प्यार है, स्टूडेंट लोग का सम्मान पड़ता है, तो हम टीचर हैं, पढ़ना छोड़ दे तो हम टीचर हैंगे क्या। तो बताओ वन को वन कौन बनाता है, टू। वन को वन कौन बनाता है, तो वन का काम क्या, भेदभाव करना, कि भेदभाव नहीं करना, नहीं करना, बट हम तो कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखे, दो, यहाँ क्या लिखे, यू। समझ में रहा, तो हमको भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव, या फिर दोनों जगह दो लगा दो, दोनों जगह क्या लगा दो, दो, या दोनों जगह यू। अब यहां भी एक लॉजिक आएगा। अब हमको बताओ, अगर मान लो आपको सिटी सेंटर के बाहर एक प्लेट इडली 15 रुपया का मिल रहा है, इडली, हाँ इडली नहीं, इडली देश होता है, हाँ 20 रुपये मिलता है, अच्छा है, ठीक है। कुछ बच्चा बोलता सर हम आज इडली खा के आए हैं, तो बोलते हैं भाई फ्रांस भी खा लो, इटली जब खाए तो फ्रांस खा ही सकता है, इटली की इडली, हाँ इडली। तो बताओ अगर आपको 15 20 रुपया में, अच्छा चलो 20 रुपया का रोहित बोला, ठीक है, एक प्लेट इडली मिल रहा है। अच्छा बगल के दुकान में रोहित उसी 20 रुपया में सेम वही क्वालिटी का इडली मिल रहा है, साथ में पानी पूरी भी मिल रहा है, क्या लेंगे बताओ। पानी पूरी, इंडियन है, बेवकूफ थोड़ी हम लोग, हाँ
तो बताओ अगर हमको इस क्लास में एक बच्चा को पढ़ाने का मौका मिले और इस क्लास में 10 बच्चा पढ़ाने का मौका मिले, हम किसको पढ़ाएंगे? क्योंकि 10 जब पढ़ाएंगे तो एक तो आ ही जाएगा उसमें, लेकिन एक पढ़ाएंगे तो क्या 10 आएगा? तो बताओ अगर हम तुमको पढ़ाएं तो कितना बच्चा को पढ़ाएं? एक। लेकिन अगर हम तुम लोग को पढ़ाएं तो तुम तो पढ़ा, साथ में कौन पढ़ लिया? तो फायदा कहाँ है तुम के तुम लोग? तो किसके साथ जाने में मजा है, दो के साथ कि यू के साथ? बस यही कारण है कि आज ग्रामर से दो हट चुका है, बट आज भी पोइट्री में आप दो को पाएंगे, ओल्ड ग्रामर में दो को पाएंगे। ये नहीं करना सर यू सिंगुलर भी यू प्लूरल भी, समझ में रहा? अभी बताओ हम लोग दो के जगह किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? यू का। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे मान लो एक फिल्म था संजय दत्त के बारे में, संजू, उसमें शायद रणवीर कपूर संजय दत्त का रोल किए थे, तो संजय दत्त हो गए हैं, उनका रोल ना कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए अभी ये जो यू है किसके रोल में है? दो। बट ये सिंगुलर थोड़ी है, ये सर यू सिंगुलर भी होता है यू प्लूरल भी होता है, नहीं। समझ में आ रहा? चलिए अभी हम लोग दो के जगह पे किसको लाए हैं? यू। क्यों? क्योंकि भेदभाव हम लोग को नहीं चाहिए। वन को वन कौन बनाता है? तो चलो बताओ इस क्लास का फर्स्ट पर्सन कौन बोल रहे हैं? आप लोग कौन? सेकंड। अच्छा बाहर वाला कौन है बताओ? थर्ड। अगर बाहर में एक लड़का है तो क्या बोलेंगे? ही। लड़की होगी तो नॉन लिविंग हो सकता है, जैसे चेयर हो, कुर्सी हो, बाइक हो। अच्छा चेयर कुर्सी देखी हो गया, ठीक है, बाइक हो गया, टेबल हो गया, किताब हो गया, तो वो सजीव है कि निर्जीव बताओ? निर्जीव। निर्जीव को क्या बोलेंगे? ही, सी की इट। और नाम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? नाउन। नाम को क्या बोलेंगे? नाउन। चलो तो ही, सी, इट और नाउन। अच्छा ये कितने के लिए होगा बताओ? एक व्यक्ति। कितना? ही कितना व्यक्ति? एक। सी कितना? एक। अच्छा बाहर में एक व्यक्ति को हम लोग ही बोलेंगे, दो व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ही नहीं बोलेंगे आगे, क्या बोलेंगे? वे लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वे लोग। वे लोग को अंग्रेजी में क्या बोलते थे? यानी अगर बाहर में 20 लड़का है तो भी क्या बोलेंगे? दे। ही करेंगे? नहीं। पूरा धनबाद है तो भी दे ही होगा। पूरा बाहर में झारखंड आ जाए तो, पूरा इंडिया आ जाए तो, पूरा ब्रह्मांड आ जाए तो बाहर वाला क्या है? दे। तो दिक्कत पर्सन तैयार। बताओ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सा व्यक्ति होगा? फर्स्ट आई। प्लूरल नंबर क्या होगा? वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर दो हुआ करता था, बट आज क्या है? यू। और प्लूरल क्या हो जाएगा? यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, से, इट, नाउन। और प्लूरल दे। हमारे समाज में कितने प्रकार के पर्सन हैं? तीन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हाई क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास। कोई दिक्कत? चलो अब सवाल का एक सिंपल सवाल का जवाब देना, ठीक है? हमारे समाज में गरीब लोग किस में क्लास में होते हैं? फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, कि थर्ड क्लास में? थर्ड में होते, ठीक है। अमीर लोग फर्स्ट क्लास में, हम लोग जैसे लोग सेकंड क्लास में। अच्छा हमको सबसे गरीब पर्सन चाहिए, सबसे गरीब। बताओ अभी थर्ड में तो हम लोग देख रहे हैं ही, सीट, नाउन, दे। हाउस ए में मान लो ही, सीट, नाउन है, और हाउस बी में क्या है? दे। अब हमको एक सिंपल सवाल का सिंपल जवाब दीजिएगा। मान लो आपके साथ कुछ अन्याय हुआ तो आप कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन। अकेले जाएंगे तो पुलिस वाला वैल्यू नहीं देगा, भगा देगा, जाओ जाओ। एक पूरा गांव लेके जाओगे तो सोचिएगा बड़ी भाई कुछ सीरियस मैटर है। तो बताओ पावर कहाँ होता? सिंगल में के ग्रुप में? पढ़े ना नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला क्या कि अपने लोगों को क्या कि यूनाइट किए, और साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, है ना? तो बताओ पावर, ही जहां भी जाएगा अकेले, सी जहां भी जाएगा अकेले, इट जहां भी जाएगा अकेले, नाउन जहां भी जाएगा अकेले, दे जहां भी जाएगा अकेले, या एक से ज्यादा? तो बताओ पावरफुल कौन है? ही, सी, इट, नाउन के दे। कमजोर कौन निकला? ही, सी, इट, नाउन। कमजोर कौन है? अब एक बच्चा बोलेगा सर आई भी तो अकेले है, कि कमजोर क्यों नहीं? भाई कौन सा क्लास में है? समझ रहे हो? अंबानी का परिवार लोग का। अकेले भी रहेगा तो पूरा महाराष्ट्र पे भारी ही पड़ेंगे लोग। हाँ। तो ये लोग फर्स्ट क्लास, ये लोग क्या है? सेकंड। और ये बेचारा लोग कौन है? थर्ड। तो थर्ड में बेचारा ये होके क्या है? अकेले है। और ये थर्ड क्लास में जरूर है, बट क्या है? ग्रुप में है। ग्रुप में रहने के बाद हम लोग कमजोर रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो अभी इतना पर्सन पढ़ने के बाद क्या सम एंड सब्सटेंस निकला, मतलब निचोड़ क्या निकला? कमजोर व्यक्ति कौन है? पूरे पर्सन में कमजोर व्यक्ति कौन? नाम बताओ। पूरे पर्सन में जो अभी हम लोग पढ़े हैं, कमजोर आई है क्या? वी है क्या? यू है क्या? दे भली थर्ड है, बट वो क्या है? ग्रुप में है। तो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कितने हो गए? चार। आई, वी, यू, दे। तो कमजोर कौन है बताओ? ही, सीट, नाउन। ही, सीट और नाउन। तो आज के बाद जब भी हम आपसे पूछें कि अंग्रेजी का वीक पर्सन कौन है, तो क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? ही,
सी इट और नाउन, ही सी इट और नाउन। और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कौन है बाबू? स्ट्रॉन्ग बताइए। आई वी यू दे, याद रहेगा इसको, जब तक इंग्लिश है तब तक इसको दिमाग में रखना है। बताइए फिर से, अंग्रेजी का स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कौन? वीक व्यक्ति कौन? ही सी इट और नाउन। कोई दिक्कत? चलो अच्छा बताओ, एक अच्छा टीचर के सामने दो स्टूडेंट है, एक पढ़ने में बहुत तेज है, एक पढ़ने में बहुत कमजोर है। बताओ अच्छा टीचर ज्यादा ध्यान किस पे देगा? कमजोर पे। अच्छे लोग कमजोर पे ध्यान देते हैं। एक अच्छे डॉक्टर के सामने दो पेशेंट है, एक हट्टा कट्टा और एक कमजोर, मतलब बहुत वीक स्थिति में है, तो ज्यादा डॉक्टर किसका केयर करेगा? कमजोर। तो समाज के अच्छे लोग किसका ध्यान देते हैं? स्ट्रॉन्ग का कि वीक का? वीक का। तो आप लोग कैसे इंसान हो? बुरे इंसान हो कि अच्छे इंसान हो? अच्छे। तो अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको ध्यान किसको देना है? स्ट्रॉन्ग को या वीक को? यानी आप जब भी इंग्लिश में किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको किस पे केयर रखना है? स्ट्रॉन्ग पे या वीक पे? वीक पे। तो वीक को ध्यान देना है, वीक पे ध्यान देना है, और ध्यान देने के लिए ध्यान देना है, वीक को कुछ देना पड़ता है। वीक को हम लोग को कुछ देना पड़ता है। तो हम लोग घर में गेस्ट आते कि नहीं? आने का खुशी के जाने का? सही से बताना। जाने का। अच्छा, जाने का पैसा मिलता है ना, आने वाले मिठाई आती है। देखो ये लड़का ठीक पकड़ रहा है। तो गेस्ट से क्या लेकर है? मिठाई। और जाते वक्त क्या देके जाते हैं? पैसा। तो जब गेस्ट जाते हैं तो हम लोग उस दिन जानबूझ के कौन सा शर्ट पहनते? पैकेट वाला। मतलब इज्जत भी बच जाए, पैसा भी मिल जाए। और जाते वक्त हम लोग प्रणाम करते हैं, जो भी होते हैं, मामा मामी चाचा चाची। हाँ, प्रणाम इनसे कोई प्रणाम ही नहीं करना, प्रणाम की तो पैसा मिलेगा। अच्छा वो लोग पैसा देंगे तो हम लोग क्या होता है? नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। अरे पैकेटवा तो है यार, डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा जो गेस्ट पैसा देते हैं वो खराब होते कि अच्छे होते हैं? मनाते भगवान अगले बार भी आप आइए। और जो मान लो दे के नहीं जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? यार आओ मत, अब कंजूस आदमी। हाँ। तो अच्छा इंसान किसको मानते हैं? नहीं देने वाले को या देने वाले को? तो बताओ हमको, हम लोग को बुरा इंसान बनना है कि अच्छा इंसान? तो अच्छा इंसान बताओ, वो जो गेस्ट आते हैं आपके मम्मी पापा को पैसा देते हैं, आप लोग को, कमजोर लोग को। तो आपको विटामिन स्ट्रॉन्ग को देना है या वीक को? वीक को। याद रखना, हमेशा कमजोर व्यक्ति को देना विटामिन एस। बताओ ही राइट, जैसे ही लिखेंगे बेचारा ही मर जाएगा। ही को क्या देना? विटामिन एस। ही राइट या राइट? ही राइट या राइट? विटामिन एस देते हैं। अच्छा सी कम, क्या होगा बताओ? कम या कम्स? विटामिन एस। इट रैन, ही रैंस, इट हैपन या हैपेंस? कोई भी नाम ले लो, सीता गीता कुछ भी। सीता स्पीक, स्पीक्स, क्या होगा? स्पीक्स। वाटर बॉयल या बॉयल्स? बॉयल्स। कोई दिक्कत? तो ये सारा एस वाला वर्ब को अंग्रेजी में हम लोग वर्ब 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V5। क्लियर है? अच्छा क्या इन लोग को विटामिन का जरूरत है क्या? कोई विटामिन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बताओ? स्ट्रांग है। अभी हम लोग बुखार का दवाई खाए हैं क्या? अभी कब खाते हैं? जब बुखार लगता है। ये लोग को बीमारी है क्या? विटामिन देने की जरूरत है क्या? तो क्या इनको एस देंगे? नहीं। क्या बोलेंगे? राइट्स की राइट, गोज की गो, प्लेज की प्ले, स्पिक्स की स्पिक। क्या कहीं एस लगा? जहां एस नहीं लगा उस वर्ब का नाम होता है V1। कोई दिक्कत? तो आज के बाद हमको बताओ, ही सीट नाउन को क्या दोगे? कम या कम्स? राइट या राइट? प्ले या प्लेज? बिना एस वाला वर्ब क्या एस वाला वर्ब? एस वाला वर्ब। ही सीट नाउन को क्या देंगे? एस वाला। ही सीट नाउन को। और आई वी यू देखो एस वाला के बिना एस वाला?